है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डार्ट के बारे में और भी बहुत कुछ, डार्ट की बेसिक फंक्शनलिटी के बारे में हम जानेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डार्ट का इंट्रोडक्शन और फ्लटर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी में आगे बढ़ते हुए डार्ट के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे और साथ ही में प्रोग्रामिंग के जो बेसिक फीचर्स रहते हैं लाइक वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप भी दोस्तों अपना डार्ट पैड यहाँ पर ओपन कर लीजिए, ब्राउज़र में जाइए, सर्च कीजिए डार्ट पैड और वहाँ पर डार्ट पैड ओपन करके कुछ इस तरीके से डार्ट पैड खोल लीजिए। और मैं दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसा आपको अपने डार्ट पैड में भी लिखते जाना है और टाइप करते जाना है। मैं दोस्तों यहाँ पर डार्ट पैड की जगह मेरा VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं भी आपको VS कोड में दोस्तों बताऊँगा कि किस तरीके से सेटअप करना है। जिस तरीके का कोड मैं यहाँ पर लिखूँगा सेम उसी तरीके का कोड दोस्तों आपको अपने डार्ट पैड में लिखना है, दोनों एकदम सिमिलर रन होंगे। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं एक वॉइड मेन फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं मेरा सारा डार्ट का कोड लिखूँगा और इसके अंदर से दोस्तों हम हमारा काम करना चालू करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर वॉइड में लिखने के बाद में हम सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे दोस्तों उसका नाम है वेरिएबल्स। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग अगर आपने पहले कभी पढ़ रखी है या फिर पहले आपने कोई सा भी अगर कोर्स करा हुआ है तो आपको वेरिएबल्स का मतलब पता ही होगा। बट जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो नए आए हैं इस प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए वेरिएबल्स का मतलब जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों वेरिएबल का मतलब होता है एक एम्प्टी स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस या फिर एक एम्प्टी बॉक्स प्रोग्रामिंग में। अब जैसे देखिए आपके मेमोरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती है और आपको अगर मेमोरी में कुछ स्टोर करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि एम्प्टी बॉक्स पहले वहाँ पर बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि मुझे एक स्पेस चाहिए जिसके अंदर मैं कुछ स्टोर करा सकूँ। ओके, जैसे अगर अपने कंप्यूटर में कुछ स्टोर कराना हो तो आप क्या करते हो, एक फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें स्टोर कराते हो। तो वैसे ही आपको प्रोग्रामिंग में भी एक फोल्डर या एक बोले तो एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको अपनी सारी चीज़ें स्टोर करानी पड़ेगी। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि आपके अंदर किचन होता है, ठीक है, मैं आपको एक पेंट के थ्रू समझाता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, विजुअलाइज करने में आसानी होगी आपको। तो दोस्तों मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका किचन है, ठीक है, किचन में आपके पास में काफ़ी सारी यहाँ पर जगह है, इस तरीके से रैक्स रहती है जिसमें काफ़ी सारी जगह है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ रखना है, कुछ मिर्ची, हल्दी कुछ रखना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक डब्बा लाओगे, उस डब्बे के अंदर जो है वो दोस्तों सारी चीज़ें स्टोर करोगे जो भी आपको स्टोर करनी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपको उसमें मान लीजिए काफ़ी सारे डब्बे रहेंगे। तो ये एक डब्बा हो गया हमारा, ये फिर हमारा दूसरा डब्बा हो गया, ऐसे काफ़ी सारे आपके पास में डब्बे रहेंगे जिन डब्बों के अंदर आप जो है वो अपनी सारी चीज़ें स्टोर करवाओगे। अब दोस्तों डब्बा तो आपके रख दिया, आप इस डब्बे के अंदर मान लीजिए आपको अगर इसके अंदर चीनी स्टोर करवानी है, इसके अंदर चीनी स्टोर करानी है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, एक लेबल लगाओगे, उसके ऊपर एक लेबल लगाओगे और लेबल में दोस्तों यहाँ पर उसका नाम लिखोगे कि आपको क्या स्टोर कराना है। जैसे कि हमें शुगर स्टोर कराना है तो हम दोस्तों यहाँ पर इस पर एक लेबल लगाएंगे शुगर का, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर एक शुगर का एक लेबल लगा दिया है। अब क्या है कि मैं इसके अंदर क्या इकट्ठा करूँगा, इसके अंदर शुगर इकट्ठा करूँगा। अब मैं जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया हल्दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिर्ची। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें अलग अलग टाइप की जो है वो कंपोनेंट्स को यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। शुगर के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं मिर्ची डाल दूँगा, ठीक है, थोड़ी शुगर डाली, देन उसके ऊपर मिर्ची डाल दी, देन उसके ऊपर हल्दी डाल दी, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने शुगर लेबल करा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके अंदर शुगर ही स्टोर करवाऊँगा। तो वैसे ही दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे पहले तो आपको एक स्पेस अलॉट कराना पड़ता है। स्पेस अलॉट हो गया है, उसके बाद में आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इसमें कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर कराओगे। क्या आप इसमें नंबर स्टोर कराओगे, ठीक है, क्या आप इसके अंदर एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कराओगे, क्या आप इसके अंदर दोस्तों कुछ नाम वाम स्टोर कराओगे, क्या स्टोर कराओगे, उसका दोस्तों आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ता है कि भाई इस डब्बे में आप जो है वो क्या क्या स्टोर कराओगे और उसका नाम देना पड़ता है कि भाई इस डब्बे का ये नाम है। मतलब कभी भी अगर मान लीजिए कि मैं इस पर शुगर नहीं लिखता हूँ, शुगर लिखने के बजाय मैं इसको A1 डिफाइन कर देता हूँ, इसको A2 डिफाइन कर देता हूँ इस डब्बे को, और उसको A3 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मान लीजिए कभी मैं बोलता हूँ कि A1 का जो मुझे कंटेंट दे दो, तो A1 से मेरा A1 का मतलब क्या है कि A1 के अंदर क्या स्टोर रहेगा, A1 के अंदर शुगर स्टोर रहेगा, A1 के अंदर शुगर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो A1 के अंदर शुगर स्टोर रहेगा। तो अगर मैं A1 के डब्बे को निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि मैंने इस वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया कुछ V1 करके, ठीक है, इस स्पेस का नाम मैंने डिफाइन कर दिया V1। तो अगर मैं कहीं पर V1 को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या प्रिंट होगी, उसके अंदर की वैल्यू, मान लीजिए उसके अंदर वैल्यू मैंने 22 प्रिंट कराई थी तो मुझे 22 प्रिंट होकर मिलेगा।
ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल का काम। अब जैसे कि हम यहाँ पर बनाना चालू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, मैंने लिखा कि भाई इस बॉक्स में सिर्फ नंबर स्टोर होंगे, सिर्फ नंबर्स स्टोर होंगे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसका, इस वेरिएबल का क्या टाइप रहेगा, देन उसके बाद में उस वेरिएबल का क्या नेम रहेगा, एंड देन इज इक्वल टू करके उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो मैं लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मैं टाइप डिफाइन करता हूँ, मैंने लिखा इंटीजर INT, ठीक है। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ। तो डार्ट में डेटा टाइप जो है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका यहाँ नंबर, जिसको आप INT के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद में होता है आपका वर्ड या फिर सेंटेंस जिसको आप स्ट्रिंग के तौर पर डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद में होता है आपका डेसिमल वैल्यू, डेसिमल को आप एज ए डबल डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद में होता है ट्रू या फॉल्स या लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। तो लॉजिकल वैल्यू जैसे कि सही है या गलत है, तो उसको आप डिफाइन करते हैं बूल के तौर पे, बूलियन के तौर पर आप उसको डिफाइन करते हैं। तो अब इनको डिफाइन करने का तरीका कैसे होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि मुझे टाइप डिफाइन करना है, मुझे क्या स्टोर कराना है, मैं चाहता हूँ कि मैं डबल स्टोर कराऊँ, ठीक है, डेसिमल वैल्यू स्टोर कराऊँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डबल, ठीक है। देन उसके बाद मैं उस वेरिएबल का नेम, उस वेरिएबल का नाम मैं डाल देता हूँ A1 और उसके अंदर की वैल्यू, या फिर D1 लिख देते हैं हम फॉर सिंप्लिसिटी। तो D1 और उसके अंदर की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया 34.66 और एंड में एक सेमीकोलन लगा के आप इस सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। तो एक सिंटेक्स होता है दोस्तों कि आखिरी में आप कुछ भी अगर सेंटेंस लिखें और उसको आपको एंड करना हो तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है डार्ट में, ओके। तो ये मैंने क्या करा कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा। अब ये क्या हुआ, मैं आपको पेंट के थ्रू समझाता हूँ। मैं यहाँ से इन सबको एक बार क्लियर करता हूँ, ये न्यू डोंट सेव। अब ये जैसे कि मान लीजिए आपकी मेमोरी है, ठीक है, आपकी मेमोरी, उस मेमोरी में आपने क्या करा, एक छोटा सा बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। अब ये बॉक्स कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, ये सब ऑलरेडी डिफाइन रहता है। जैसे ही आप ये लिखते हो तो ये ऑलरेडी डार्ट जो है वो समझ जाता है कि मुझे इसको कितनी वैल्यू स्टोर करा लिया। बोल रहा है कि डार्ट डबल्स आर 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो 64 बिट इसकी स्पेस होती है। तो ये डार्ट ऑटोमेटिकली जो वो जान लेता है कि मुझे इतना छोटा बॉक्स रखना है, कि इतना बड़ा रखना है, कि इतना बड़ा रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम कि डार्ट ने इतना बड़ा हमारे लिए डिफाइन करा, अब हम इसके लिए नेमिंग कर देंगे, ठीक है। हम इस पर नेमिंग कर देंगे, हमने इस पर नेमिंग कर दी, इसका नाम है भैया D1। इस पर नेमिंग कर दी कि ये जो है वो, ये बॉक्स जो है वो D1 कहलाएगा, उसको D1 वैल्यू स्टोर होगी। अब इसमें आपको जो वैल्यू स्टोर करानी हो आप इसमें करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस D1 में 34.66 वैल्यू स्टोर कराई है। मतलब अगर मैं कहीं पर प्रिंट करता हूँ, D1 को, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न में 34.66 वैल्यू रिटर्न होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको रन कराता हूँ, आप अगर डार्ट पैड में हैं तो आप वहाँ पर रन पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको रन करा रहा हूँ, आप रन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही D1 को प्रिंट कराएंगे तो आपको यहाँ पर 34.66 वैल्यू जो है वो स्टोर होते हुए दिख रही है। अगर मैं इसको 34.66999 इस तरीके से स्टोर कराता हूँ तो जो है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो गई। अगर मैं इसके अंदर एक बहुत ही लंबी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, जैसे कि मैंने इतनी लंबी वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है, तो क्या ये इसको स्टोर करेगा, चलो देखते हैं। अगर मैंने इसको जैसे ऐसे कराया तो देखिए इसने इसको लिमिट कर दिया। इसने जैसे ये इसके स्कोप से बाहर गया कि भैया इतनी पॉइंट की वैल्यू हम स्टोर नहीं करा सकते, तो इसने क्या करा कि इसको राउंड ऑफ करके 34.67 कर दिया, 6.699, तो इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 30.67 मिलेगा। तो इसने इसको राउंड ऑफ करके और हमें यहाँ पर बता दिया। तो अगर आपने बहुत बड़ी वैल्यू भी स्टोर करा दी तो ये डबल ऑटोमेटिकली उसको राउंड ऑफ करके और स्टोर कर लेता है D1 में, ठीक है। तो ये होता है आपका वेरिएबल। इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। जैसे मुझे इंटीजर डिफाइन करना है तो इंटीजर, अब इंटीजर में मैंने लिख लिया कि रूम नंबर इज इक्वल टू 301। अब 301 मैंने स्टोर कराया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा रूम नंबर को और ये सेमीकोलन लगा दिया मैंने, और इसको अगर मैं जैसे ही रन कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट होता है वो दिखेगा 301 दिखेगा। अब मैं इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू स्टोर कराऊँ, जैसे कि मैंने बहुत ही लंबी वैल्यू स्टोर करा ली, तो देखो मुझे ऑलरेडी एक एरर दे रहा है, ठीक है। रन करने से पहले ही मुझे एक एरर दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि द इंटीजर लिटरल कांट बी रिप्रेजेंट इन 64 बिट्स। बोल रहा है कि भैया इसकी वैल्यू 64 बिट्स है, इसको आप स्टोर नहीं करा सकते। ये बोल रहा है ट्राई यूजिंग बिग इंट क्लास इफ़ यू नीड एन इंटीजर लार्जर देन, इस नंबर के अगर बड़ा हो और इस नंबर से अगर छोटा हो तो आप बिग इंट को यूज़ कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिग इंट, तो देखिए बिग इंटीजर एक और टाइप का हमारा यहाँ पर डेटा टाइप होता है जो कि बड़ी और जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर कराने के काम में आता है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से इंटीजर में कर देता हूँ और इस नंबर को छोटा कर देता हूँ,
इतने छोटा कर देता हूँ, तो अब ये जो है वो इतनी वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब ये साइज़ किसे डिफाइन हुआ यार भाई, कि मतलब ये डबल में सिर्फ इतनी वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर से इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो वो लोग ये सब डिफाइन करके रखते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे डिफाइन होती है तो आप सिंपली इंटरनेट पर जाइए एंड सर्च कीजिए साइजेस ऑफ डेटा टाइप्स इन डार्ट। इस तरीके से आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर 64 बिट काम करता है और 64 बिट प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिफाइन होते हैं। ये आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी इंटरनेट पे, पूरा आर्टिकल है इस पर। बट अभी हमें उस पॉइंट पर नहीं जाना क्योंकि हम डार्ट को एक्सपर्टाइज नहीं कर रहे हैं। हम इस पूरे ट्यूटोरियल में फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हम जो हमारे काम की चीज़ें हम उतना सीख रहे हैं। ओके, अब चलिए, अब हम एक बार स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं। ठीक है, हमें अब वर्ड या सेंटेंस स्टोर कराना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा W1 और मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरा नाम ध्रुव। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया और प्रिंट करा W1 को। अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे क्या होगा, इसको रन करा के देखते हैं, तो ये ध्रुव को प्रिंट कर देगा, सिंपल। अच्छा चलो मान लो कि देखो अभी प्रिंट करते हैं, देखो ध्रुव प्रिंट हो गया, सिंपल। अगर मैं इसके अंदर ध्रुव अर्ने स्पेस 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 देता हूँ तो क्या ये स्पेस भी ऐसे स्ट्रिंग जो है वो कंसिडर होगी? जी हाँ, स्पेस भी जो भी डबल कोट के अंदर आप लिख रहे हो, या फिर डबल कोट नहीं, ज़रूरी नहीं है डबल कोट ही हो, आप सिंगल कोट भी लिख सकते हो। सिंगल कोट के अंदर अगर, या सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर कुछ भी लिखा हो तो वैसे स्ट्रिंग कंसिडर होगा। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये जो है वो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज यहाँ तक आएगी। अगर मैं इसके आगे एक ए लगाता हूँ तो आप देखोगे कि स्ट्रिंग भी, ये जो स्पेस है वो भी यहाँ पर प्रिंट होगी, स्ट्रिंग में वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है, देखो वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से करता हूँ तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा, ये बोलेगा कि भैया ये स्पेस मुझे पल्ले नहीं पड़ रही। तो स्ट्रिंग में डबल कोट के अंदर कुछ भी हो, डबल कोट के अंदर मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ तो भी चल जाएगा, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखता हूँ तो भी चल जाएगा। ये सब एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होंगे, सब एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये नंबर होगा या फ्लोटिंग पॉइंट है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, सब के सब एज ए स्ट्रिंग कंसिडर हो गए। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। अब लॉजिकल की बारी आती है। लॉजिकल का जो कीवर्ड होता है वो होता है बूल। अब नाम दिया कि इज़ रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो आप इसको क्या, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने जैसे कर दिया कि ट्रू, हाँ भाई बारिश हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ इज़ रेनिंग, कि इज़ रेनिंग हो रही है कि नहीं, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। और ट्रू का ऐसा नहीं है कि आप ट्रू को इस तरह यूज़ कर सकते हो या फिर आप ट्रू को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू को आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, स्मॉल में सारा। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड होता है दोस्तों, ये कीवर्ड होता है जो कि डार्ट में ऑलरेडी डिफाइन होता है। आप जैसे ही ट्रू लिखोगे तो ये समझ जाता है कि कुछ बूलियन टाइप का आप यहाँ पर एक कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। अच्छा, मुझे फॉल्स करना हो तो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल में फॉल्स लिखूँगा और ये इसका आंसर होगा। तो बूल में से दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स। इसमें आप नंबर स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। या तो ट्रू या फॉल्स आप लिख सकते हो, या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट आप इसमें असाइन कर सकते हो जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है, वो किस तरीके से होगा वो हम जानेंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा, बट इस तरीके से इसमें काम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा डबल के बारे में, इंटीजर के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में। ये आपके एकदम बेस डेटा टाइप हो गए, बेस एकदम, जिससे अदर डेटा टाइप बनते हैं एकदम स्टैंडर्ड कोर डेटा टाइप्स। और भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि लिस्ट होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, देन उसके बाद सेट होता है, ठीक है, देन उसके बाद में मैप होता है। ठीक है, तो इस तरीके के और भी अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, बट ये सारे डेटा टाइप जो है वो इन डेटा टाइप से मिलके ही बनते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको वेरिएबल के बारे में जानकारी दी और साथ ही में डेटा टाइप्स और वेरिएबल किस तरीके से सिंटेक्स यहाँ पर लिखा जाता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को जो है वो इसमें फीडबैक अपना प्रोवाइड करें। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे जो है वो फीडबैक सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में हम जो है वो एडवांस डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, एडवांस डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, जो कि आपका होता है लिस्ट, मैप टाइप, इस तरीके के डेटा टाइप के बारे में हम दोस्तों अगले आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। और साथ ही में एक नए टाइप के वेरिएबल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा अगले आने वाले वीडियोज़ में। ओके, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।